प्रयागराज में विश्व विख्यात महाकुंभ मेला शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 45 दिन चलने वाले कुंभ मेले में लाखों धर्मात्मा साधु संत पहुंच रहे हैं। वहीं करोड़ों की संख्या में देश विदेश से गंगा मैया के भक्त आएंगे। कुंभ मेले में साधु सन्यासी कठिन जप तप साधना और तपस्या में लीन दिखाई देंगे। तो अनुमान है कि लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयागराज में गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन त्रिवेणी संगम पर कल्पवास करेंगे। यह कल्पवास 21 जनवरी से शुरू हो रहा है। कुंभ के दौरान कल्पवास की अवधि 1 महीने की होती है। यह पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक चलेगा। हर 12 वर्ष में कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज ही एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां संगम तट पर विधि विधान और परंपरा के अनुसार कल्पवास का पालन किया जाता है। कल्पवास क्या होता है, आओ जानते हैं। कल्पवास भगवत साधना की एक कठिन तपस्या का जरिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति मोह माया से मुक्त होकर स्वनियंत्रण, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर होता है। कल्पवास के व्रत के दौरान व्यक्तित्व का शुद्धिकरण और पापों से मुक्ति मिलती है। वर्तमान में कल्पवास नई और पुरानी पीढ़ी को अध्यात्म की राह दिखाता है। बदलते परिवेश और परिस्थितियों ने कल्पवास करने वालों के तौर तरीके में कुछ परिवर्तन ला दिया है, लेकिन इससे कल्पवास करने वालों की संख्या और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। तीर्थराज प्रयाग में आदिकाल से ही कल्पवास की परंपरा चली आ रही है। मानता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ 1 मास के कल्पवास शुरू होने के साथ एक कल्प, जो ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होता है, जितना पुण्य मिलता है। यह परंपरा वेदों से लेकर महाभारत और रामचरितमानस में अलग अलग नामों से पढ़ने को मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण करके की जाने वाली तपस्या का फल पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के मुताबिक कल्पवास की सबसे छोटी अवधि 1 रात की हो सकती है। इसी तरह 3 रात, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष और 12 वर्ष का यह जीवन पर्यंत भी कल्पवास व्रत किया जा सकता है। 4 आश्रमों का वर्णन में इस कल्पवास का वर्णन भी आता है। भारतीय परंपरा में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का भी वर्णन है। कल्पवास के लिए जब व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेता था और कल्पवास की तरफ बढ़ता था। प्राचीन समय में लोग गृहस्थ जीवन के कार्य पूर्ण करने के बाद अधिकतर समय जंगलों में गुजारा करते थे। जंगल में ईश्वर का भजन, गुणगान, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक निश्चित समय के लिए जो कार्य करते थे वही कल्पवास माना जाता था। कल्पवास के दौरान लंबी अवधि के लिए धार्मिक अनुष्ठान, जप तप होता है। 12 साल में पड़ने वाले कुंभ की अवधि भी 45 दिन की होती है। इसलिए कल्पवास व्रत के इच्छुक व्यक्ति कुंभ अवधि के दौरान भगवान में लीन होकर भजन, पूजन, कीर्तन, मंत्र जाप और हवन करते हैं। कल्पवास की शुरुआत के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजन किया जाता है। कल्पवासी अपने तंबू के बाहर जौ का बीज रोपता है। कल्पवास की समाप्ति पर इस पौधों को कल्पवासी अपने साथ ले जाता है, जबकि तुलसी को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि जिस दौरान कल्पवासी तंबू में रहता है, अपार ठंडी का मौसम होता है, लेकिन उसकी भक्ति, उसके समर्पण के सामने यह ठंडक भी बहुत छोटी साबित होती है। अब हम बताते हैं कल्पवास के नियम। महर्षि दत्तात्रेय द्वारा पद्म पुराण में लिखा गया है कि 45 दिन तक कल्पवास करने वालों को इन 21 नियमों का पालन करना चाहिए। प्रथम नियम है कि सत्य वचन बोले। द्वितीय है अहिंसात्मक रहें। तृतीय है इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। चतुर्थ है सभी प्राणियों पर दया भाव रखें। पंचम ब्रह्मचर्य का पालन करें। छठा नशा और व्यसनों का त्याग करें। सातवां ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का जाप करें। आठवां नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान करें। 9वां त्रिकाल संध्या करें। 10वां पितरों का पिंडदान करें। 11वां दान करें। 12वां अंतर्मुखी जप करें। 13वां सत्संग करें। 14वां संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाएं। 15वां किसी भी का निंदा न करें।
16वां साधु सन्यासियों का सेवा करें। 17वां जप एवं संकीर्तन करें। 18वां एक समय ही भोजन करें। 19वां भूमि पर ही शयन करें। 20वां अग्नि सेवन न कराना और 21वां देव देवता देवियों का पूजन करें। हालांकि कल्पवास व्रती के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी नियम है कि वह दिन में एक बार ही भोजन करे, गंगा स्नान करते समय मौन धारण करें, दिन में भगवान का जप कीर्तन जरूर करें। कल्पवास श्रद्धालु इस दौरान सत्य बोलने का प्रण लें और हर प्रकार की हिंसा से दूर रहें। इसी के साथ श्रद्धालुओं को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त और शुद्ध बन सके। कल्पवास का व्रत यह ब्रह्मचर्य की तरफ ले जाता है। ब्रह्मचर्य से आत्मा की शुद्धिकरण और संयमित जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। कल्पवासियों के लिए शिविर की कैसी व्यवस्था की जाती है, इस पर भी हम आपको ले चलते हैं। कुंभ में कल्पवासियों को कल्पवास कराने के लिए पूरी जिम्मेदारी तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी के पंडों की होती है। सभी सनातनी बिरादरियों के पंडे पहले ही यजमान की बुकिंग करके कुंभ मेला स्थल पर प्रशासन से जमीन बुक करवा लेते हैं। कल्पवास के लिए अधिकृत जगहों पर पंडे टेंट तंबू लगवाकर कल्पवासी परिवारों के लिए शिविर बनवाते हैं। इन शिविरों में यजमान आकर पूरी विधि विधान के साथ व्रत करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस दौरान कल्पवासी श्रद्धालु ध्यान, सत्संग, साधु महात्माओं की संगत पाकर और दान करके पुण्य लाभ कमाते हैं। ये रहा कल्पवास क्यों किया जाता है, कल्पवास क्यों जरूरी है और कल्पवास क्या है।